मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। जेडीएस राज्य अध्यक्ष एच विश्वनाथ को पड़ा दिल का दौरा। जेडीएस राज्य अध्यक्ष एच विश्वनाथ को दिल का दौरा पड़ा है, जिसके चलते हैदराबाद के ओजोन अस्पताल में भर्ती किया गया है। अब बताया जा रहा है कि एयर एम्बुलेंस के जरिए बेंगलुरु के जयदेव हार्ट अस्पताल में अधिक इलाज के लिए लाया जा रहा है। हुबली धारवाड़ महानगर पालिका में लगी आग, कीमती दस्तावेज जलकर हुए खाक। नगर के सिद्धप्पा कंबली मार्ग पर स्थित महानगर पालिका के लॉ रूम में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है, जिसके चलते कंप्यूटर और कीमती दस्तावेजों की फाइल सहित फर्नीचर जलकर खाक हुआ है। आग पर तो काबू पा लिया गया है, मगर जले हुए दस्तावेजों को दोबारा हासिल करना नामुमकिन हो गया है। उपनगर पुलिस थाने में मामला दर्ज। मोदी का विरोध पक्ष में बैठने का वक्त करीब है। एसआर हिरेमठ बल्लारी के मयूर होटल में मीडिया से बात करते हुए समाज परिवर्तन समुदाय के मुखिया एसआर हिरेमठ ने कहा है कि बोफोर्स मामले में राजीव गांधी को जनता ने सत्ता से निकाल फेंका था। अब रफाइल मामले में जनता मोदी को सत्ता से निकाल देगी। बोफोर्स में सिर्फ 64 करोड़ का, रफाइल में 34,000 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है, जिसकी सजा मोदी को जरूर मिलेगी। कुछ ही महीनों की बात है। प्रतिपक्ष में बैठने के लिए मोदी को तैयार रहना चाहिए। इंदिरा गांधी के दौर में इमरजेंसी लागू हुई थी, अब मोदी के दौर में इमरजेंसी चल रही है। जनता जरूर सबक सिखाएगी, कहा एसआर हिरेमठ ने। कलबुर्गी यूनिवर्सिटी में पदवी प्रदान समारोह। कल कलबुर्गी यूनिवर्सिटी के अंबेडकर भवन में 37वां पदवी प्रदान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 13,907 पुरुष विद्यार्थी और 15,276 महिला विद्यार्थी, कुल 29,183 विद्यार्थियों को पदवी दी गई। 76 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल मिले और 237 विद्यार्थियों को पीएचडी की पदवी दी गई। 9 विद्यार्थियों को नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देहाती पस मंजर से आए शोलापुर की अंकिता और जेवर्गी तालुके के शैलजा को टॉप करने पर 8 गोल्ड मेडल दिए गए। इस कार्यक्रम में चिकबल्लापुर जिला निडुमामिडी महासंस्थान मठ के वीरभद्र स्वामी जी और बीदर के चिदम्बर आश्रम के शिव कुमार स्वामी जी को भी गौरव डॉक्टरेट से नवाजा गया। विधायक को कोर्ट की फटकार। 2008 से 2013 तक ग्रंथालय सचिव रहे हाली देवदुर्ग बीजेपी विधायक शिवनगौड़ा नायक किताबों की खरीदी में हुए घपले के मामले में साक्षी देने के लिए बेंगलुरु स्पेशल कोर्ट पहुंचे थे। कोर्ट में पहुंचते वक्त वो हंस रहे थे, जिससे गुस्सा हुए जज रामचंद्र हुद्दार ने विधायक की इस हरकत पर चेतावनी देते हुए कहा कि एक विधायक होकर भी आपको पता नहीं कोर्ट में किस तरह बर्ताव करना चाहिए। इसके लिए आपको पुलिस के हवाले भी किया जा सकता है। जज के कहने पर विधायक शिवनगौड़ा नायक ने तुरंत ही माफी मांग ली। कुदरत में हो रहे बदलाव के लिए इंसानी जिम्मेदार है। डॉक्टर अशोक दलवाई शिमोगा एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी में कुदरत के अनमोल धरोहर की सुरक्षा विषय पर आयोजित 2 दिन के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए नेशनल रेन फॉरेस्ट अथॉरिटी के मुख्य अधिकारी अशोक दलवाई ने बताया कि इंसानी मदाखिलत से कुदरत के मादों को नुकसान पहुंच रहा है। अगर इसको रोका न गया तो आने वाले दिनों में खतरा बढ़ सकता है। जैसे कि केरल और कुडग में हुआ, वैसे ही कहीं भी हो सकता है। कुदरती मादों की सुरक्षा पर जोर दिया अशोक दलवाई ने। मोदी जैसा झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री मैंने अब तक नहीं देखा। पूर्व सीएम सिद्धरामैया चामराजनगर के अंबेडकर स्टेडियम में कांग्रेस परिवर्तन रैली का उद्घाटन करते हुए मोदी पर निशाना साधते हुए अपनी साधनाओं की बात छोड़कर मोदी हमेशा राम मंदिर, हिंदुत्व और सर्जिकल स्ट्राइक की बातें करते हैं। जनता की भावनाओं से खेलकर देश तोड़ रहे हैं मोदी। किसानों का कर्ज अब तक माफ नहीं किया, जनता के खातों में 15 पैसे तक भी नहीं डाले, कहा पूर्व सीएम सिद्धरामैया ने। आने वाले दिनों में मायावती होगी प्रधानमंत्री, बीएसपी सेक्रेटरी पुरुषोत्तम
चिकबल्लापुर के बीएसपी दफ्तर में आयोजित प्रेस मीट से बात करते हुए बीएसपी के सेक्रेटरी पुरुषोत्तम ने बताया कि इस लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा, एक दूसरे के सहारे ही सरकार बनेगी और मायावती प्रधानमंत्री बनेगी। बीएसपी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, सरकार की रचना में अहम रोल निभाएगी, कहा पुरुषोत्तम ने। कड़सा बंडोरी महादाई योजना, गन्ना किसानों की समस्याओं को लेकर किसानों का एहतजाज। भारतीय कृषक समाज के राज्याध्यक्ष सिद्धगौड़ा के नेतृत्व में कल बेलगाम के कन्नड़ साहित्य भवन में किसानों ने सभा का आयोजन किया, जिसमें कड़सा बंडोरी महादाई योजना की शुरुआत करने, गन्ना किसानों को परिहार देने के लिए सरकार पर दबाव डाला गया। उत्तर कर्नाटक के अंधेकी नंजुंडप्पा रिपोर्ट और 371 कलम के तहत कार्रवाई न होने पर आक्रोश जताया गया। इस सभा में सैकड़ों किसान भागी रहे। बसनगौड़ा पाटिल भी हमारे ही पक्ष के हैं, सांसद रमेश जिगजंगी आज बीजापुर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेरे सिवा किसी ने भी टिकट के लिए अर्जी नहीं दी है और ना ही किसी ने टिकट के लिए नाम दिया है। नगर शासक यत्नाल के बारे में पूछे जाने पर सांसद ने जवाब देते हुए कहा कि यत्नाल भी हमारे ही पक्ष के हैं, वो कांग्रेस या कोई गंदे पक्ष के नहीं हैं, हमारे पक्ष से ही विधायक बने हैं, ये सब उनको पता है, आप मीडिया वाले ही बात का बतंगड़ बनाते हैं, कहा सांसद ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।